नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में 8 आरोपियों पर कार्रवाई हो चुकी है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। जांच एजेंसियां आरोपियों के बयान, डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही हैं। जांच का फोकस इस बात पर है कि चोरी की घटनाएं कितने समय से चल रही थी, इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी और क्या ये किसी संगठित नेटवर्क के जरिए संचालित की जा रही थी। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि चोरी की गई राशि का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया। मामले में आगे की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि क्या और लोगों की संलिप्तता सामने आती है, क्या और एफआईआर या गिरफ्तारियां होंगी और क्या ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में किसी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इस मामले में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या जांच की आड़ में छोटी मछलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है? क्या जांच में सिर्फ चोरी की वारदात का खुलासा होगा या इसके पीछे किसी बड़े संगठित नेटवर्क और जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सामने आएगी, जैसा कि संदेश और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल अब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी है, लेकिन सवाल यही है कि बाकी की बारी कब आएगी। विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के सबसे चर्चित अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे व्यापारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू समेत 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। आज सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 29 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एसआईटी की जांच में चढ़ावे के प्रबंधन और धन के दुरुपयोग से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर जांच का दायरा और बढ़ सकता है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसियां इस मामले में हर उस कड़ी को खंगालने में जुटी हैं जिसका मामले से जुड़ाव हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, बैंक लेन देन और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित गड़बड़ी में कौन कौन शामिल था, इसकी जिम्मेदारी किस स्तर तक जाती है। उधर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मामले की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर चंदा चोरी के असली आरोपियों को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक हुई कार्रवाई में केवल कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि वास्तविक जिम्मेदार लोगों तक जांच नहीं पहुंची है। कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया कि 8 लोगों का एफआईआर हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी? हाँ, नहीं, इस्तीफा दे दिया, ठीक किया है। ये हमें लगता है थोड़ा सा लेट किया, इन्होंने को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और जिस पे आरोप लगे हैं उस पे हमें लगता है कि सभी लोग उस पे घेरे में हैं। और ये इतनी बड़ी जो जैसे मामले आ रहे हैं सैकड़ों करोड़ का, ये साधारण तो हो नहीं सकता। एक सिक्योरिटी गार्ड या एक सिर्फ नोट गिनने वाला अदना सा व्यक्ति, टुन्नू पुन्नू जो भी नाम है, वो सब तो कर नहीं सकते। उसमें पूरी संगठित गिरोह होते हैं और सबके वो होते हैं। तो ये जांच में निश्चित रूप से आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्षता से जांच होकर के और उसकी जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो हम सब प्रसन्न हैं, हम साधु आनंदित हैं कि इतनी शीघ्रता से न्यायपालिका ने, शासन ने, प्रशासन ने बिल्कुल तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं, बहुत आनंदित हूं। फिलहाल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 79.85 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां कथित गड़बड़ी से जुड़े हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगे हुए हैं। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर आगे भी अहम खुलासे हो सकते हैं। शासन प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब भले ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मामले में राजनीति, बयानबाजी लगातार जारी है। विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप है कि जांच की आड़ में सिर्फ
छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाकर बड़ी मछलियों को बचाने की साजिश रची जा रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा, जो पूरे चंदे और चढ़ावे के प्रबंधन और व्यवस्था के मुखिया थे, आखिर इतने बड़े घोटाले से अनजान कैसे रह सकते हैं? ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर 2000 करोड़ की बात सही है तो ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा बीजेपी ने चुनाव में इस्तेमाल किया, अपोजिशन की पार्टियां तोड़ने में इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सांसद विधायक तोड़ने में उसका इस्तेमाल किया। उसकी जांच होनी चाहिए। हो गया ना एफआईआर, हमारी मांग नहीं, दबाव पर हुआ है। ठीक है, दबाव पर हुआ है। अब क्या? अब अगर ये बड़े लोगों को शामिल नहीं करेंगे, नृपेंद्र मिश्रा को, चंपत राय बंसल को, गोपाल राव को और अनिल मिश्रा, जितने बड़ी बड़ी मछलियां उनको शामिल नहीं करेंगे तो हम जन आंदोलन सड़क उतर के घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री के 5 साल 3 महीना प्रधान सचिव रहे, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी उनको बचा रहे हैं। मोदी जी बतावें आकर कि भाई नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, तो बताइए। अब मामले में विपक्ष भले ही सवाल खड़े करे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जन आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष की राजनीति को लेकर सीएम योगी ने कहा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सबूत हैं तो एसआईटी को दो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी ने आरोप लगाने वालों की मंशा पर सवाल खड़े किए। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। अब पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सुर्खियों में है। एसआईटी की जांच में करोड़ों रुपए की नकदी और जेवरातों का हेरफेर करने की पुष्टि हुई, जिनमें इन आरोपियों का नाम सामने आया। यही नहीं, ट्रस्ट ने भी घटना उजागर करने के बाद इन सभी को पकड़ा था। इनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। साथ ही मामले में अब ट्रस्ट से जुड़ी जमीनों के खरीद फरोख्त का मामला भी गर्मा चुका है। दावा है कि इन जमीनों की खरीद बिक्री में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो साफ हो सकेगा कि कितने करोड़ का खेल हुआ है और कितना सोना चांदी और कीमती धातु के जेवरात गायब किए गए हैं। ये खबरें आ रही हैं कि अलग अलग डोनेशन में गड़बड़ी की गई है, चांदी की जो ईंट थी उसको गायब किया गया। बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों में एलिगेशंस आ रहे हैं। ये एलिगेशन सुन के हम सारे लोग बहुत आहत हैं और सारे लोग ये चाहते हैं, एक मत है, एक लॉयर के रूप में भी मैं कहना चाहता हूँ, एक राम भक्त के रूप में भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, एकदम सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अब मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां जब्त दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही हैं। गिरफ्तारियों और एफआईआर के बाद अब जांच एजेंसियों का फोकस पूरे नेटवर्क, धन के प्रवाह और जिम्मेदारी तय करने पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर के आने वाले दिनों में इन मामलों में और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर की नजरें बनी हुई हैं और आगे भी कार्रवाई का इंतजार है। देश के सबसे चलिए, तो चढ़ावा चोरी पर जो जो तथ्य आने थे, जो जो चीजें आनी थी, सामने आ चुकी हैं। सवाल इस बात का है कि एसआईटी ने जिन 17 लोगों के नाम रखे थे आगे, उसमें से 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। बाकियों का क्या, और कौन कौन है, क्या वाकई में जिन लोगों का इस्तीफा हुआ है या जिनका एफआईआर में नाम नहीं है,
क्या उन्हें बचाने की कोशिश है या फिर कुछ और है? देखिए, मकसद सवाल उठाना नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद और इतनी चीजें होने के बाद ये सवाल लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा था कि चढ़ावा चोरी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मनगढ़ंत हैं, सिर्फ आरोप है। लेकिन अब क्या हुआ? एसआईटी ने जांच की, चीजें सामने आई, सब कुछ खुलती चली जा रही हैं पढ़ते, तो सवाल तो देखिए उठना लाजमी है। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु हैं मुकुंद माधव त्रिपाठी। मुकुंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे। सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं। हाँ विवेक जी, मेरे ख्याल से 2 से 3 बार ऐसा हुआ हम चढ़ावा चोरी पर थे, और पिछली बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपसे कहा था, तब ये बात हो रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस तरह से षड्यंत्र की कोशिश है। तब मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन खुलासे हुए या गिरफ्तारियां हुई या कुछ भी हुआ तो मैं सबसे पहला सवाल आप ही से करूंगी उस दिन चर्चा में। और ये इत्तेफाक ही है कि आज आप फिर से मेरे इस चर्चा में हैं और 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि जो मुख्य रूप से चंपत राय हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन उनका ड्राइवर जो है वो उस पर एफआईआर है, आरोपियों की लिस्ट में है। सर, अब मैं सबसे पहले तो प्रतिक्रिया, मेरा इतना बोलना काफी है, मैं और किसी पे कोई आक्षेप लगाऊं, लेकिन ये तो मान लीजिए कि चढ़ावा चोरी हुआ, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और ये बेहद शर्मनाक घटना है। देखिए राखी जी, उस दिन की कोई बात मुझे अपनी याद और आज की भी याद है। जब ये चीजें चर्चा में आई तो ट्रस्ट ने स्वयं प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि आप एक एसआईटी का गठन करें और इसकी जांच होने दें। और जब जांच हुई तो जांच में जो चीजें प्रकाश में आई, इंटीम रिपोर्ट एसआईटी ने सबमिट की, उसके आधार पर 8 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके। ये हम जैसे सनातनियों के लिए ये बहुत ही दुखद है, और खासकर वो जो कार सेवा में शामिल है, जिनका जीवन लक्ष्य था कि रामलला के जन्म स्थान पे भव्य मंदिर निर्माण होगा, तो धर्म ध्वजा फहराएगी। उसके बाद अगर वहां पे इस तरह की सूचनाएं आती तो उससे करोड़ों करोड़ सनातनी आहत। आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने 15 दिन का समय सनातनियों को दिया है, तो कहा जब आपने 500 साल इंतजार किया तो 15 दिन और कर लीजिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंटीम रिपोर्ट में जो लोग जेल भेजे गए और आगे जो भी कंप्लीट रिपोर्ट 29-30 तक आने की संभावना है, उसमें भी जो चीजें निकल करके आएंगी, मुझको बहुत उम्मीद है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। और रही बात जिन लोगों ने इस्तीफा दिया, ये तो तय है कि वो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना घटी है, कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण नहीं रहा, और ये अपने आप में बहुत दुखद है। कर्मचारियों ने की बात को उन लोगों ने जिस तरह से ये भी चर्चा में आया कि पहले हिडन सीसीटीवी कैमरे लगाए, उसमें जब चीजें पकड़ में आई तो ट्रस्ट को लगा कि इसमें कुछ लगता पहले से चल रही है। तो सब चीजें भी जांच के दायरे में है, और हम लोग सब यही चाहते हैं कि विषय का शीघ्रता पटाक्षेप हो और ये विवाद समाप्त हो। जी ठीक है विवेक जी, क्योंकि आपने कहा कि उन लोगों ने इस्तीफा इसलिए भी दिया क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतनी चीजें हो गई, मुख्य रूप से वो करता धरता थे। लेकिन मुझे एक सवाल मेरा है, देखिए जिनको आरोपी नहीं बनाया गया है तो मैं नहीं होती हूँ कोई भी सवाल उठाने वाली, लेकिन हाँ जितना अनुभव हो गया है पत्रकारिता में, मुझे एक बात बताइए, किसी के ड्राइवर के पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का उसका महल बन गया, उन्हें नहीं पता? और तब जब वो खुद मंदिर में करता धरता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मैं ये नहीं कह रही हूं कि चंपत राय जी दोषी हैं या उनको बचाने की कोशिश है या कुछ भी है, ठीक है, उनका एफआईआर में नाम नहीं है, कोई बात नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है ये बताइए ना। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आप हैं और किसी भी मंदिर ट्रस्ट के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप करता धरता हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप, मुझे लगता है किसी भी बड़े व्यक्ति का जो सबसे क्लोज होता है वो उनका ड्राइवर होता है सर, बाजू में बैठ के चल रहा होता है, हमें कैसे पता नहीं चलती चीजें? ये एक सवाल तो है।
बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन होता क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन से बहुत उसमें घुसने की कोशिश नहीं करती। वो उसका जीवन क्या है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो सवेरे ड्यूटी पे आया, शाम को पैर छू की चाबी रख के चला गया। इससे ज्यादा उनके जीवन में उनका कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। और कोई लोग होता क्या, कितने बड़े लोगों से कोई जाकर के सीधे उनके किसी कर्मचारी की शिकायत भी नहीं करता है। लोग सोचता है कि बड़े आदमी कहीं नाराज ना हो जाए। तो ऐसी तमाम स्थितियां ऐसे लोगों के साथ होती है जिसका लाभ ऐसे लोग उठा लेते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोग ही होते हैं। और निसंदेह चंपत राय जी का जिस तरह का जीवन है और जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया है, वो बड़े लोगों का ही जीवन है। वो उस जीवन में कहीं कोई कलंक अभी तक तो नहीं हम उनको दिखा तक। मैं उनको प्रयागराज से जानता हूँ, कोई यहाँ पहली बार भेंट हमारी उनकी मुलाकात नहीं है जी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। निशांत जी, हाँ ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से समय भी मांग रहे थे बिना किसी प्रश्न के। चले पहले अपनी बात रखिए। पहले तो मैं राखी मैम स्वागत करूंगा स्वदेश चैनल का कि आप ही के चैनल की डिबेट में पिछले ही मात्र आपसे 2 से 3 दिन पहले मुकुंद माधव जी और विवेक भाई ने बड़ा सीना ठोक के कहा कि राम मंदिर की ऐसा ही टीम के माध्यम से हम सनातन धर्मी कहते हैं कि कोई चंदा चोरी नहीं हुआ होगा। वो मैं दूसरे विषय पे आऊंगा। सबसे पहले माधव भाई की और विवेक भाई की बात की आगे बढ़ा दूं कि आप ही की बनाई हुई टीम ने कह दिया कि चंदा चोरी हो गया। ठीक है, राम मंदिर के साथ खिलवाड़ हो गया, चंदा चोरी हो गया। फिर बात आती है एसआईटी टीम की। आपको और क्या भारत की जनता को इतना बेवकूफ आप लोगों ने समझ लिया है कि आपकी बनाई हुई टीम ड्राइवरों पर और कंडक्टरों पर और हेल्परों पर आरोप लगा दोगे और उनके नाम की एफआईआर करा दोगे कि जनता समझ जाएगी। जनता बेवकूफ नहीं है। उत्तर प्रदेश राम मंदिर को भारत की जनता बड़े करीबी से जानती है। राम सिद्धपुर से उनके ऊपर लगाएगा ये जो इन्होंने चंदा चोरी किया है एसआईटी की टीम के माध्यम से, जो छोटे लोगों को आरोपित बनाया है। और रही बात जिन्होंने आज इस्तीफे की पेशकश की है, अब से 20 दिन पहले इस्तीफा कहाँ था? क्या महीने से चंदा चोरी, क्या अरबों से चंदा चोरी हो रहा है? उस समय कहाँ थे? लेकिन ये बनगढ़ंत पूरी कहानियां है, कई बार मैंने कहा है। और आज मुकुंद साहब से भी कह दूं कि जो आप धर्म वाली सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपने स्वयं देख लिया कि राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ है, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आप और मैं बेखूबी, और ये पूरा संपूर्ण भारत इस बात को जानता है। ठीक है निशांत जी। अच्छा निशांत जी, ऐसा क्यों लगता है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश है, या उसमें मान लीजिए चंपत राय का नाम भी हो सकता है और भी लोगों का हो सकता है, ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को? ऐसा क्यों? देखिए मेरी बात सुनिएगा, फिर मैं आज दोबारा से दोहराना चाहूंगा। आप हो सकता है ट्वीट में चला दे कि मैं समाजवादी पार्टी या विपक्ष के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं निष्पक्षता से बात अपनी समाजवादी पार्टी की स्वदेश चैनल से रखना चाहता हूँ। जितने भी सरकारें चलाई जाती हैं उन्हीं के पक्ष में फैसले आते हैं, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो। जब राम मंदिर ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से विभिन्न माननीय उत्तर प्रदेश वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चल रही है, जांच तो किसके के पक्ष में जाएगी ये तो बताने की लाजमी है। चाहे वो मीडिया के पक्ष की बात उठा लीजिए, किसने करा? बीजेपी ने। मतलब कुल मिला के सारी बातें हैं। अगर वर्तमान सरकारें कड़वे को थूकना नहीं कड़वे को जो है स्वीकार नहीं करना चाहती है, तो अच्छी बातों को भी स्वीकार करने का कोई हक भारतीय जनता पार्टी का नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए सिद्धपुर श्री राम भगवान के मंदिर में जो चढ़ावे का घोटाला इन्होंने किया है, एक बार फिर भगवान श्री राम बड़े पूजनीय है। आज भी तुम सनातन धर्म गुरु हो। एक सेकंड एक एक करके प्लीज। देखिए अभी चर्चा शुरू ही की थी, ऐसे मत करिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, इंटरप्ट मत करिए ऐसे प्लीज। मुकुंद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। ये चंदा चोरी हुआ नहीं है, तुम इन्हें कहा था अभी भी नहीं हुआ है। मुकुंद जी 1 सेकंड रुकिए। मुकुंद जी 1 सेकंड रुकिए, आ रही हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 1 मिनट निशांत जी। विवेक जी क्या कह रहे हैं बीच में? 1 मिनट विवेक जी, कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति बिल्कुल है। भगवान राम लला बोलिए,
श्री राम बोलिए, आप क्षुद्र पुरुष बता रहे हैं। ऐसे क्या भगवान राम बोले शर्म आती है क्या? अगर इतनी शर्म आ रही तो क्यों बैठ गए हो यहाँ पे आके चर्चा में? हाँ ठीक है, चलिए करोड़ों निशान जी, भगवान श्री राम के चंदे, भगवान श्री राम के चंदे को आपने स्वीकार किया। चर्चा को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है? प्लीज जरा सी चीज को आप ऐसे पकड़ के पिन करेंगे तो चर्चा इधर की उधर हो जाएगी। ठीक है, वो बोल दिया ना, दोबारा बोल दिया उनने, जाने दीजिए। अरे उनका इंटेंशन गलत होगा कि प्रभु श्री राम नहीं बोलेंगे तो उनको भी प्रसाद मिल जाएगा, जैसे कि अभी ट्रस्ट वालों को मिला है और भी लोगों को मिलेगा। छोड़ दीजिए, अभी बढ़ने दीजिए चीजों को आगे, ठीक है? हाँ निशान जी, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करें। राखी बहन, संदेश चैनल माध्यम से भगवान श्री राम के चंदे में, भगवान श्री राम मंदिर के चंदे में श्री मुकुंद जी और विवेक जी ने कहा था पिछली डिबेट में, आप ट्वीट करिए कि कोई चंदा चोरी नहीं हुआ है। हिडन कैमरों के माध्यम से पता लगाया गया है कि चंदा चोरी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि बड़े बड़े जिन अधिकारियों को छुपाना चाहते हैं, जिन कार्यकर्ताओं को छुपाना चाहते हैं, सभी लोगों को नाम आगे लाए और सभी पर आरोप जिन पर सिद्ध हो जाए उनको जेल भेजे। ठीक है, ठीक है। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी राखी जी, आवाज आ रही है? हाँ राजेश जी, क्योंकि आप भी एक महत्वपूर्ण विपक्ष हैं, क्या लगता है आपको जितनी लोगों पर एफआईआर हुई है या जितना अभी तक एसआईटी ने सामने रखा है, काफी है? कार्रवाई बहुत गंभीरता से हो रही है या अभी भी लग रहा है कि कुछ चीजें सामने आनी बाकी हैं? देखिए राखी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि नाम एसआईटी का दिया गया, लेकिन काम जो है हुआ जो वो प्राथमिक जांच का हुआ। जैसा कि आप जानती हैं, प्राथमिक जांच माने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और एसआईटी अर्थात जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, और जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो प्राथमिक के बाद होता है, अर्थात एफआईआर दर्ज करने के बाद होता है। तो यह एफआईआर दर्ज तो हुआ नहीं था, उसके पहले जो जांच हुई उसको एसआईटी कहना वो न कानून सम्मत है, न व्यवहार सम्मत है और न ही धर्म सम्मत है। इसलिए यह जो प्राथमिक जांच कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, अब जिस तरह से इन्होंने जो है चोरों को तो पकड़ लिया लेकिन डकैत बाहर हैं अभी, वो इस बात को साबित करता है कि जो है यह केवल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए और मगरमच्छों को बचाने के लिए इस तरह के जो है कि प्राथमिक जांच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई। और उसके बाद आपने देखा कि चोर पकड़े गए, लेकिन चढ़ावा के जो डकैत रहे वो अभी भी जो है कानूनी कार्यवाही से बाहर है। इसके साथ साथ जनता जो प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, जिनकी आस्था है, और 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो सभी भगवान प्रभु श्री राम को मानते हैं, और देश ही नहीं देश के बाहर भी जो प्रभु श्री राम को मानने वाले देश और दुनिया में लोग हैं वो इस सरकार के कार्य से मर्माहत हैं, और इस बात पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि यह प्रदेश और देश की जो सरकार है उसके रहते जो है इस चढ़ावा की चोरी में उनको न्याय मिलेगा। इसलिए जनता ये कह रही है कि राम लुटेरों, बोलो तेरे साथ सलूक क्या किया जाए। इसलिए हमारी मांग है कि अब जो है बहुत कुछ हो चुका, इस जो है ट्रस्ट को भंग किया जाए। इसलिए इसने पहले दिन से ही वो भारत सरकार ने, देखिए क्राइम 3 चरणों में आप अगर देखें तो एक होता है किसी भी संपत्ति की चोरी हो जाना, उसको चोर कहा जाता है, उसकी छोटी धारा होती है, और संगठित गिरोह के तहत जो है डाका डालना उसको डकैती कहा जाता है, लूट कहा जाता है। और एक होता है कि जो है पूरा संगठित और प्रायोजित तरीके से कब्जा कर लेना। तो भारत सरकार ने एक तरह से पूरे भगवान श्री राम के अयोध्या के मंदिर पर कब्जा कर लिया। अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब ये जो अवैधानिक रूप से इनका कब्जा है, इनका क्या योगदान भगवान प्रभु से, जितने लोग, ये 15 लोग इस ट्रस्ट में बैठाए गए हैं, प्रभु श्री राम का जो 500 वर्ष का जो आंदोलन हुआ या इनके जीवन काल में इनका क्या योगदान है? इनकी जो चाहे वो हाई कोर्ट का आदेश हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, इनकी कहीं कोई भूमिका है?
यह प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर और मुकदमा लड़ने वाले प्रभु श्री राम के भक्तों और सनातनियों और हिंदुओं के जो है धर्माचार्यों और वहां के जो है लोगों के जिनकी आशा थी प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य दिव्य बनाने की, उनके लड़ाई लड़ने के परिणाम स्वरूप बना। वो आज उनमें से एक भी वो महापुरुष जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ करके इस प्रभु श्री राम के मंदिर के 500 वर्षों के इस लड़ाई के काल को जीत करके और वहां यह अवसर मिला, उसमें से कोई है? एक भी न तो धर्माचार्य हैं। इसलिए हमारी मांग है कि यह जो कब्जा किया भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो है जनसंघ का वहां कार्यालय खुलवा दिया, जनसंघ के खुद लोग कर रहे हैं, उससे अब मुक्ति प्रदान करें और इस ट्रस्ट को भंग करके हमारे 4 जो पूज्य शंकराचार्य महाराज लोग हैं उनको, सभी रामानंदाचार्य महाराज जो हैं उनको, और जो अखाड़ों के जो है धर्माचार्य हैं उन लोगों के जो है ऐसे हमारे धर्माचार्यों के हाथ में अगर ये मंदिर प्रभु श्री राम का सौंपते हैं, तब तो जनता में जो इनका जो है जो ट्रस्ट टूट गया, जो विश्वास टूटा है इस चढ़ावा चोरी के माध्यम से, तब तो कुछ जो है ये सनातनियों और हिंदू धर्मावलंबियों के बीच में मुंह दिखाने लायक होंगे। नहीं तो इनके ऊपर से विश्वास अब उठ चुका है और आप उसका परिणाम देख रही हैं। अभी आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आपने सुना, हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी मठाधीश भी हैं, वो कह रहे थे कि जो है राम भक्तों की अग्नि परीक्षा न ली जाए। अरे प्रभु श्री राम का आदर्श हम मानने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आदर्श ये रहा कि उन्होंने जगत जननी माता जानकी की भी अग्नि परीक्षा लिया। आप इन जो है जो प्रभु श्री राम के चढ़ावा चोर हैं, चढ़ावा के लुटेरे हैं, उनको राम भक्त बता रहे हैं। यह जो है आपका जो कुत्सित प्रयास है बड़े मगरमच्छों को बचाने का, वो हो नहीं पाएगा। इसके लिए जनता जो है सजग है और जो है जागरूक है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है राजेश जी, साथ साथ अभी आपने देखा, ठीक है, और आपसे मैं कहना चाहता हूँ एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि राखी जी आज भी चंपत राय ने ट्रस्ट से चाहे जो इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन चंपत राय जी जो है विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। किसी भारतीय जनता पार्टी के शासित चाहे वो प्रदेश की सरकार हो और चाहे देश की सरकार हो, उसके अंदर काम करने वाले किसी भी जो है अधिकारी या पदाधिकारी की ये हैसियत है कि वो चंपत राय के विरुद्ध अगर जांच में कुछ पाए भी तो वो चुप बोल सकता है, वो लिखा पढ़ी में ले आ सकता है। ये भी जो है जनता देख रही है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगे। मुकुंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मुकुंद जी, मुझे आपकी एक बात याद है राजनीति से इतर, मुकुंद जी राजनीति से इतर मुझे आपकी एक बात याद है, क्योंकि आप एक हिंदू धर्म गुरु हैं, सनातन को समझते हैं, सनातन की बात करते हैं। बात ये जरूर आई थी कि कोई भी चढ़ावा जो है वो चोरी नहीं हुआ है और इस तरीके से किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, और जो दोषी है उसे बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये आपने भी कहा था। तो सर अभी तक जितने लोगों के नाम आ गए हैं वो भी तो वहां करता धरता थे, चाहे किसी के रिश्तेदार रहे हो या डायरेक्ट वहां ट्रस्ट में रहे हो। तो ये सवाल तो है कि इतने, देखिए जो कुछ भी हुआ तो प्रभु श्री राम के दरबार में ही, अब इसको कैसे आप विस्तृत रूप से बताएंगे? देखिए जितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ वो भी कोई भी ट्रस्ट का मेंबर नहीं है, सब ट्रस्ट के कर्मचारी हैं। और बार बार विपक्ष एक बात कह रहा है कि बड़े मछली को बचाया जा रहा, बड़े मछली बचाया जा रहा, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा। तो बताएं कौन से बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा? एसआईटी की जांच हो रही है, जांच का विस्तृत रिपोर्ट जब आएगा तो एसआईटी ने एफआईआर नहीं कराई है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने एफआईआर कराई। राजेश भाई हमारे बोल रहे थे अभी कि 500 वर्षों के संघर्ष में 15 जो ट्रस्ट के मेंबर, उसमें किसी एक की अहम भूमिका हो तो बताएं। तो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और वैष्णव कुलभूषण परम पूज्य नित्र गोपाल दास जी महाराज आज भी निष्कलंक हैं और राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप उनका एहसान कैसे भूल जाएंगे?
मैं आज भी कहता हूं, चंपत राय जी जब तक दोषी नहीं है तो किसी को अधिकार नहीं है कि उनको दोषी ठहराया जाए। जब दोषी होंगे सबसे पहले हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, लेकिन जब तक दोषी नहीं है तब तक मत कहिए, क्योंकि उनके एहसान है। उन्होंने जब प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी थी तब उन्हें नहीं पता था कि राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा और मैं उसका ट्रस्टी होऊंगा, महासचिव बनूंगा। वो आज भी एक धोती, एक कुर्ता, एक जैकेट में रहते हैं। विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया था, मीडिया में खूब चला कि 200 ईंटें चांदी की गायब हो गई हैं, काग भुसुंड गायब हो गए हैं, काग भुसुंड जी की चैन गायब हो गई है। काग भुसुंड भी विद्यमान है, काग भुसुंड जी की चैन भी कारसेवकपुरम में विद्यमान है, और 200 ईंटें जो चांदी की गलाई गई वो एसबीआई के लाकर में भी है। अब कहाँ चले जाते हैं आप? और मुझे एक समस्या और दिखती है विपक्ष की, कि विपक्ष जिस चश्मे से जिस चीजों को देखना चाहता है, जब वो नहीं होता है तो कह देता है गड़बड़ है। जैसे चुनावी जो है रिजल्ट आ जाए तो कह देंगे ईवीएम हैक हो गया है, और चुनावी रिजल्ट जब इनके पक्ष में आ जाता है तो कह देते हैं कि हमारी जीत हुई है और जनता इनसे मोदी जी से उब गई थी, जनता फलाने जी से उब गई थी। तो समस्या इसका है कि चश्मा बदले और बहुत ज्यादा इंतजार न करें। अभी आप कह रहे थे कि चारों पीठों के शंकराचार्य को दे दिया जाए। अभी एक जो है देवानंद गिरी जी ने आरोप लगाया है अभी मुक्तेश्वरानंद पे कि उन्होंने भी जो है सोने की जो है बहुत सारी वसूली की है। तो आप किसके ऊपर कहेंगे, किसको दे देंगे? और भारत सरकार ने कौन सा कब्जा जमाया है बताए ना? भारत सरकार मतलब राम जन्मभूमि ट्रस्ट। जो मन में आया लोग बोल रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं अर्थ हो रहा है कि अनर्थ हो रहा है। मैं तब भी कहा था ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं होगा और ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति दोष नहीं होगा। किसी के अंदर ये नहीं है कि उसने चोरी की। हाँ, गड़बड़ी हुई है, थर्ड पार्टी गिनती कर रही थी, चंदे के हिसाब में हुआ, लेकिन काग भुसुंडी, सोने कीट, हीरे जवाहरात के मुकुट ये गायब हो गए, चरण पादुका गायब हो गई, जूट न कपास चूल्हा घरे लट्ठम लट्टा नहीं। आप बताओ ना कितने लोगों ने जो है। अच्छा मुकुंद जी, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। मुकुंद जी मुझे ये बता दिए, मान लीजिए आप प्रभु श्री राम के दरबार में, ये ट्रस्ट में, मैं सीधी बात करती हूँ, मान लीजिए आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, आप काम देखते हैं, आपकी एक जिम्मेदारी तय है, आपका कोई रिश्तेदार वहां काम कर रहा है, तो आपका रिश्तेदार जिसकी महज सैलरी 15 से 20 हजार या 25 हजार, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, इतनी होगी, अचानक से करोड़ों का महल तैयार हो जाता है और आपको नहीं पता है। आप सोच के देखिए, क्या आपको अपने रिलेटिव्स के बारे में नहीं पता होगा? क्या हम बिल्कुल इतने अनभिज्ञ हो जाएंगे कि हम चीजों को दरकिनार करेंगे? हो सकता है आपकी डायरेक्ट संलिप्तता ना हो, लेकिन वो तो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं तो फायदा पहुंचा। इसको इस तरीके से लीजिए। हम बार बार ये कह दें कि ट्रस्ट के लोग जिम्मेदार नहीं है, अरे भाई रिश्तेदार तो है। कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, हम बिल्कुल क्लियर नहीं कह रहे हैं कि कहीं कुछ दाल में काला नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट केवल ट्रस्ट को कि चंपत राय जी ऐसे हैं और अनिल मिश्रा ऐसे हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी ऐसे हैं, ये जो एलिगेशन हो रहा है, ये विपक्ष केवल राजनीतिकरण करना चाह रहा है। ये केवल दिखाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, अभी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जी का एक वक्तव्य आया है कि विश्व हिंदू परिषद ने डकैती डाली, भारतीय जनता पार्टी ने डकैती डाली, आरएसएस के लोगों ने डकैती डाली। हम भी एसआईटी रिपोर्ट की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस दिन सामने आएगा जो वक्तव्य जैसा दिए हैं उसी भाषा में परिवाद करूंगा और इनको जवाब देना पड़ेगा कि आप कैसे सबूत में आपने ऐसा आरोप लगा दिया है। किसी ने कहा कि चंपत राय चंपत हो गए, किसी ने कहा डकैती डाल दिया गया, किसी ने कहा काग भुसुंड गायब हो गए, जो है वहां मिल गए हैं, उस पर क्या कर लेंगे आप? देखिए, कुछ कर्मचारी हर जगह गलत होते हैं। अभी अगर कह दिया जाए कि जिसने कौशल्या माता पे अपमान किया है यदुनंदन जी ने जो कौशल्या माता के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की, तो समाजवादी पार्टी कहती है हमने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। इसका मतलब मान ले कि अखिलेश यादव ने कौशल्या माता का अपमान करवाया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया है। राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को वेश्या से तुलना कर दी, तो हम मान लें क्या अखिलेश यादव जी जिम्मेदार हैं? ठीक है, राजकुमार भाटी तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, उसने कहा है। चलिए एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात जरूर है, कोई लीडर या कोई भी नेता, कोई भी दिग्गज किसी भी भगवान के लिए कोई टिप्पणी करता है या
के पूरे हम सनातन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के लिए टिप्पणी करता है, उस पर कार्रवाई की बात होती है, वो एक राजनीतिक रूप से एंगल हो गया। लेकिन सर, प्रभु श्री राम के मंदिर की हम बात कर रहे हैं, हम उस मंदिर की बात कर रहे हैं जिसका बहुत लंबे समय के बाद निर्माण हुआ और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना। उसी बात को कह रहे हैं कि अगर कोई कर्मचारी ने किसी चीज को कह दिया तो उसके लिए ट्रस्ट दोषी नहीं है। आप मंदिर की बात कर रहे हो, जिनका मंदिर है उनकी माँ के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी हुई तो क्या कहें हम, वो अखिलेश यादव जी ने किया, करवाया। समस्या इस बात की है, ठीक है, कि लोग केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं। ठीक है, किसी पर टिप्पणी करना और किसी का चढ़ावा चोरी कर लेना, आप समझिए इस चीज को उस डायरेक्शन से हम इधर उधर ना करें। बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए मैं बार बार उस चीज को कोट कर रही हूँ। ठीक है, सबके मत हैं, अपने अपने हो सकता है। राजेश जी रुकिएगा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुनील जी की भी आ जाए, फिर आप लोगों को समय दूंगी, भरपूर बोल लीजिएगा। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, आप भी इस चर्चा में 2 से 3 बार लगभग, मुझे जो याद है, आप भी इस चर्चा में रहे। चढ़ावा चोरी को लेकर हर पहलू पर हमने बात की। अब तो 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 17 लोगों के नाम तय थे सर, 8 लोगों पर एफआईआर हुई है और उन 8 लोगों में चंपत राय का नाम नहीं है। फिलहाल उनका इस्तीफा हुआ है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है। बाकी के वो 9 लोग कौन, ये भी तो एक सवाल है, वो 9 लोग कौन है और उन पर यदि एफआईआर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि एसआईटी ने ही तय किया था, हमारे और आपके बताई हुई चीजें तो नहीं है। तो कैसे इस विषय को अब आगे समझें? देखिए राखी जी, मैंने पहली डिबेट में कहा था अगर धुआं हुआ है चिंगारी कहीं जरूर होगी, और मैंने चंपत राय जी से फोन करके पूछा भी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे वहां कोई चंदा चढ़ावा चोरी नहीं हुई, न चंदा चोरी हुई है। उससे उन्होंने फोन काट दिया, फिर मिलाता रहा, फोन नहीं उठाया। और जो आप कह रहे हैं कि मुकुंद माधव त्रिपाठी जी और विवेक जी कह रहे थे चोरी नहीं हुई है, तो नहीं चोरी करने वहां गए, तो नहीं सुरक्षा गार्ड है वहां के। जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी नहीं हो सकती है, आदमी के इस पर इतना नहीं गिर सकता है, वैसे हमारे दोनों प्रवक्ताओं का भी यही मानना रहा होगा कि इतना बड़ा गड़बड़ भगवान राम के चढ़ावे में नहीं होगा। लेकिन चर्चाएं शुरू हुई तो मैंने पहले भी कहा था आपके डिबेट में कि कुछ न कुछ जरूर रहा होगा। राखी जी अभी राजेश दुबे जी ने बड़ी दावे के साथ कहा कि भगवान श्री राम ने माता सीता की परीक्षा, इससे रिलेटेड नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। अरण्य कांड में प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं कि तुम पावा तुम्हारा निवासा तबलक करम निशाचर नासा, लक्ष्मण या कछ मूला न जाना जो कच्चित रचा भगवान। प्रभु श्री राम ने अग्नि की बेटी थी, अग्निदेव को समर्पित किया अरण्य कांड में, और लंका कांड में जब पूरी राक्षसों का अंत किया भगवान ने, तो उसी अग्निदेव से माता सीता को उन्होंने निकाला था। जो चर्चा होती है कि अग्नि की परीक्षा ली, मेरी विचार से बाबा तुलसी ने स्पष्ट लिखा है, इसलिए उन्होंने परीक्षा नहीं लिया, भगवान कैसी परीक्षा लेगा? वो स्वयं अंतर्यामी है, चाहे चंपत राय जी हो, राखी जी, चाहे हम आप हो। जो जैसा कर रहा है परमात्मा की निगाहों से कोई बचा है और नियति ने किसी छेड़ी है। अभी आप कह रहे थे न्यू मंडलेश्वर को आप बता दीजिए, मैं बड़ा निवेदन साहब जी कहना चाह रहा हूँ, पाल घर पे संतई थे, आपकी सरकार में क्या हुआ था उनके साथ, इस देश के लोगों ने भी देखा। तो इस मामले पर राजनीति कीजिए, मैं भी चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और अभी एसआईटी जांच राखी जी खत्म नहीं हुई है। मैं विभिन्न चैनलों बैठता हूँ, लोग कहते हैं अरे संजय प्रसाद जी जांच सौंप दी गई, संजय प्रसाद ऐसे नहीं। वैसे मैं निवेदन साहब कहना चाह रहा हूँ, संजय प्रसाद जी कैसे अफसर में पूरा देश प्रदेश जानता है, सरकार उन पर विश्वास करती है, जनता उन पर विश्वास करती है, और उनको जांच रिपोर्ट अगर सौंपी गई है तो बेहद निष्ठा ईमानदार होकर इसी सरकार पर विश्वास करती है। दूध दूध पानी पानी होगा, और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि दोषी कोई बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए सनातनी उनकी एक बात पर विश्वास भी कर रहे हैं। जैसे विपक्ष कह रहा था इस्तीफा नहीं दिया, आप देखिए इस्तीफा भी चंपत राय जी का हो गया है। मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि दूध दूध और पानी पानी, अगर चंपत राय जी दोषी है तो हम नहीं, सब सनातनियों को विश्वास है कि इसमें दंड मिलेगा। अगर नहीं है तो किसी राजनीतिक हत्या करना या अपराध के मामले में घेर देना ये भी उचित नहीं है। लेकिन जो आपने सवाल किया वो सवाल मैं समर्थन करता हूँ कि हमारा ड्राइवर, हमारा नौकर अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों चलने लगे तो एक बात सोचने तो अवसर हमारे भी दिमाग में आता है कि मैं सैलरी दे रहा हूँ 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों कैसे घूम रहा है। आप वरिष्ठ एंकर, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आप इस बात पर, जो सवाल आपने किया, ये जिम्मेदारी तो बनती है, ये जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते हैं कि ड्राइवर किसी को भी हो और करोड़ों में खेलना शुरू कर दिया है तो कहीं कहीं दाल में काला है या पूरी दालें काली है। राखी जी, इस प्रकरण से पूरे सनातनी आहत हैं
और उन सनातनियों को संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस मेरे विचार से कोई कमी नहीं छोड़ेगा, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे चंपत राय जी हो या अन्य लोग जो पर्दे पीछे बैठे हैं। ये विश्वास है कि अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और नहीं दोषी हैं तो निर्दोष को दंड देना हमारे संविधान में नहीं है, कानून में भी नहीं, दोषी बचे ना, निर्दोष सजा ना हो। जी राखी। बिल्कुल ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके बोलिए। बहुत देर से समय मांग रहे हैं निशांत जी भी, राजेश जी भी। निशांत जी पहले आप बोलिए। राखी मैम, टेक्निकली सुनील भाई की बहुत सारी बातें हैं और पिछली डिबेट पर भी हम लोगों का और आपका यही मुद्दा था, राम मंदिर चोरी को। देखिए सुनील भाई की मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, चाहे सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमेशा ही ज्यादातर ड्राइवर रहा है। आपने भी देखा होगा, हम भी किसी काम को कह दें या आप भी किसी को कह दो कि हमारे साथी है उनसे बात कर लीजिए, ये सत्य है कि ड्राइवर जैसे व्यक्ति पर इतना सारा सब चीजें हो जाना, तो इसका मतलब आप घुमा के बात करो, डायरेक्ट बात देखिए। अगर मैं अपने किसी व्यक्ति से कहूँ कि आप ड्राइवर साहब से बात कर लो, तो ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं हो कि उसने क्या कमाया है क्या नहीं कमाया है। ये बिल्कुल सुनील भाई की बात सत्य है। इसमें आपने रही बात एसआईटी की टीम की बात, तो ये आप मानिए इस बात को, संविदेश चैनल भी स्वीकार करेगा और भारत की जनता भी, कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है सरकारों के माध्यम से निर्धारित रिपोर्ट है कि किस पर क्या आरोप लगाए जाने और पहले रिपोर्ट तैयार हुई है। निशांत जी जांच पर कैसे आप विश्वास करेंगे? मैं पूछ रहा हूँ कि विपक्ष जांच पर कैसे विश्वास करेगा? न एसआईटी विश्वास रहेगा, न सुप्रीम कोर्ट विश्वास आपको रहेगा, तो किससे जांच कराई है? सबसे पहले आपसे जहाँ आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। सबसे पहले जो जितने भी, चाहे कोई भी धर्म के हो, किसी भी धर्म गुरु से ट्रस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जांच में ना हो, कोई भी प्रशासनिक और प्रशासनिक अधिकारी ना हो, कोई पूर्व मंत्री ना हो, मान लो पूर्व जज हो जो निष्पक्ष जांच करे और जांच कर सरकार को गुप्त लिफाफे में उस जांच को दे। किसी का नाम जो उजागर हो वो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर के चुनावी संविधान पर हो। प्रभु श्री राम के चंदा चोरी ये ऐसा विषय नहीं है दूसरे देशों में, बात आपकी या मुकुंद भाई की बहस की नहीं है, मेरी बहस की नहीं है, ये एक आस्था का इतना बड़ा विषय है कि इस पर भारत जैसे धर्म देश पर सवाल उठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहस और राजनीति चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या धर्म की हो, चाहे हिंदू मुस्लिम के लिए अलग विषय हो जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम एक विश्वास पात्र ऐसा नाम है जो कई सदियों से चला रहा है। इस पर एक पर्सन चिन्ह लग जाना बहुत बड़ी बात है। कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार कह चुके हैं कि कई सारे बहुत बड़े बड़े पत्रकार वरिष्ठ साथी कह चुके हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु कह चुके हैं कि ये पर्सन चिन्ह राम लला की ट्रस्ट पर लग जाना ये कोई शोभनीय नहीं है और इसकी जांच प्रमुखता से हो और जितने भी बड़े से बड़ा नाम हो, चाहे विपक्ष का ही कोई कार्यकर्ता क्यों शामिल ना हो, सबकी कड़ी से कड़ी सजा जाए और प्रभु श्री राम के नाम को एकदम लांछन ही रहित बिल्कुल प्लान किया जाए और प्रभु श्री राम की आस्था को कायम रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए विवेक जी, हाँ अपनी बात रखिएगा। विवेक जी एक छोटा सा सवाल भी है, अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, देखिए बाकी के लोग कौन होंगे, क्या उन पर शिकंजा होगा, ये अभी और चीजें आगे आएंगी, लेकिन जिन लोगों को है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिनको गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर हुई है, यानी कुछ ना कुछ तो किया है, ये साफ हो चुका है। ठीक है, अब ये बताइए कि इनकी जो चोरी हुआ है चढ़ावा, उसकी रिकवरी कैसे होगी? क्या इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है इनके यहाँ भी बुलडोजर चलेगा, इनकी संपत्तियों को लेकर कुछ होगा, वो रिकवरी कैसे करेंगे? वो तो चाहिए, क्योंकि नहीं बिल्कुल रिकवरी भी होगी, जेल पे पहुंची गए हैं और अभी जब कंप्लीट रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर और कार्रवाई होगी। एक चीज, दूसरी चीज मैं अपने निशांत जी की बात को जरा संशोधित कर दूं। इन्होंने कहा भगवान राम पे लांछन, देखिए भगवान राम पे लांछन नहीं लग सकता, ना कोई लगा सकता है। भगवान राम का नाम ही सारे लांछनों की मुक्ति का मार्ग है और वहाँ जो ट्रस्ट को बार बार आप कटघरे में खड़ा करें, ये वही ट्रस्ट है जिसने भव्य मंदिर निर्माण करवाया है और उसमें सारे ट्रस्ट के अधिकारियों का कुछ न कुछ योगदान रहा है। विषय कर्मचारियों के द्वारा गड़बड़ की गई है और उन कर्मचारियों की जांच की अपील ट्रस्ट ने स्वयं की है और उस पर एसआईटी बनी है। तो इसलिए बार बार ट्रस्ट के लोगों को या ट्रस्ट को कर करके कटघरे मत खड़ा करिए। दूसरी चीज, ना भगवान राम का नाम इसमें खींचिए। आपको जब रामलला टाट में थे तब तो बड़े अच्छे लगते थे, आज रामलला ठाट में तो आपको दिक्कत है, ये हम समझ रहे हैं। ठीक है,
आप सुन लीजिए, आपको सनातन पे हमले करने के अवसर चाहिए थे, वो इन कर्मचारियों की वजह से आपको मिल गया। आप वही लोग हैं जो बताते थे कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने लोग जाते हैं, भगवा को आतंकवादी बताते थे। आपने डेंगू मलेरिया तक बताया है सनातनियों की। तो हम आपके विचारों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। देखिए उनका हाल क्या प्रभु राम ने किया है, आपने भी देखा है। ये डेंगू मलेरिया कह रहे थे उनको, ये डेंगू मलेरिया कह रहे थे, उनका हाल भी आपने देखा प्रभु राम ने क्या किया है। भगवान राम तो सबको उसके परिणाम तक पहुंचा देंगे। वो राम नाम अपने आप में पर्याप्त है परिणाम तक पहुंचाने के लिए, विषय नहीं है। विषय तो प्रदेश में भी लोग पहुंच चुके हैं अगले किनारे तक। विषय ये है कि जो घटना घटी उससे सनातनी आहत हों, और सब सनातनी स्वयं चाहते हैं कि इस विषय में जो लोग हैं उनकी जांच करके चिन्हित करके उनके ऊपर FIR हो, उनसे रिकवरी हो, और आगे से व्यवस्था ट्रस्ट की फुल प्रूफ हो। रही बात यहाँ की जो घटना घटी, जिन मंदिरों की व्यवस्था सरकार के पास है वहां उस चढ़ावे का क्या प्रयोग हो रहा है। सनातनी तो बेचारा श्रद्धा भाव से जाकर के मंदिर में दान देता है, उस चढ़ावे के साथ सरकार क्या करती है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का किस्सा देख लीजिए, ट्रस्ट हिंदुओं का, देवी हिंदुओं की, चढ़ावा हिंदुओं का, और उससे जो मेडिकल कॉलेज चल रहा तो उसमें 40 लोग एडमिशन पा गए मुस्लिम धर्म के। और चलो डॉक्टर बनकर के मुख्य धारा में आओ, सेवा को समझ में आता है, लेकिन जब तुम्हें लाल किले के पास बम बन के फटना तो तुम पंचर वाले भी बम बनोगे और डॉक्टर साहब भी बम बनेंगे, तो क्या मतलब पढ़ने लिखने का। ये स्थिति है। और इसी तरीके से जिन प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार कांग्रेस की थी, वहां मंदिरों के पैसे ये लोग मांगते फिर रहे थे अपने सरकार चलाने के लिए। उस पैसे का क्या प्रयोग करते हैं, उस पैसे से तमाम ऐसी योजनाएं भी चलती है जिससे मुस्लिम वर्ग को लाभ होता है। तो क्या हमारा पैसा, हमारे सनातनियों का पैसा, क्या हमारे सनातन के श्रद्धालुओं की व्यवस्था में लगता है। ये तमाम विषय है। ये हमारे जो साधु संत बहुत दिन से विषय को उठा रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड बने, सारे मंदिरों के चलावे की उचित व्यवस्था हो। बाकी बिहारी में भी यही समस्या थी, वहां 100 परिवार था, 150 लोगों का, जो आए दिन कोई उसका मालिक होता था, एक फूटी कौड़ी और श्रद्धालुओं की व्यवस्था नहीं लगाते थे। तो ये समस्या है, हम इस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो घटना घटी है इसलिए हम सबकी सनातनियों की आंखें खोली है। अब इस पर सब सनातनी विचार करेगा और एक फुलप्रूफ व्यवस्था सारे मंदिरों में लागू होगी। रामलला के मंदिर में ही नहीं, ये सारे मंदिरों में ये व्यवस्था की जाएगी कि श्रद्धालुओं का धन, श्रद्धालुओं का श्रद्धालुओं के काम आए। ठीक है जी, जिस तरह बिल्कुल मांग करेगी। जो हमारा पैसा है, सनातनियों का पैसा है, तो सनातन के कामों में, श्रद्धालुओं की व्यवस्था में लगे और उससे सनातन की धर्म ध्वजा फहराए, सनातन का कल्याण में पैसा लगे। वो पैसा विधर्मियों के कल्याण में न लगे। रुक जाइए राखी जी, हमारे पैसे का तो सरकार भी प्रयोग करती है। किसी मजार और मदरसे से भी कोई पैसा फूटी कौड़ी सरकार को आती है क्या। जो ये प्रश्न चल रहे हैं, ये हम इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढेंगे और इस प्रश्न का उत्तर सनातन ढूंढ लेगा और इसका इलाज भी कर लेगा। ठीक है। हाँ राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी राखी जी, मैं ये कह रहा था कि अभी विवेक श्रीवास्तव जी को मैं सुन रहा था और आपने ये कहा कि मंदिर ट्रस्टियों को कुछ मत कहिए इसलिए कि कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है। अरे भाई, आपके नाक के नीचे, आपके नीचे बैठ करके डाकू सुल्ताना और जो है ये डाकू मलखान सिंह पल बढ़ रहे थे, आप क्या कर रहे थे। दूसरी बात कि चंपत राय जी का ड्राइवर जिस पर अभी FIR हुआ, चंपत राय जी का ड्राइवर, उसकी भूमिका है उनकी गाड़ी चलाना, वो चढ़ावा का देखरेख कैसे करने पहुंच गया था और लंबे समय तक चढ़ावा का देखरेख कर रहा था। तो इसमें चंपत राय जी कसूरवार नहीं दिख रहे हैं। ये तो एकदम जन सामान्य सी बात है। एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना हो तो ये उस बात को समझेगा। तीसरी बात कि जो है अभी ये हुआ कि हम चाहते क्या है, हमारे मुकुंद माधव जी ने कहा कि आप किस तरह की जांच से सहमत होंगे। तो हमारी मांग है कि जांच जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से और हमारे पूज्य शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य हैं, उसमें से भारत सरकार को जिस पर भरोसा उसमें से किसी 2 शंकराचार्य को आप जो है रख लीजिए। किन्हीं 2 शंकराचार्य, हम नहीं कहते चारों शंकराचार्य को आप रखिए। सिटिंग जज जुडिशरी के हैं और बड़े मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दों पर सिटिंग जज से, सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराने की जो है
व्यवस्था ये सदैव से परिपाटी रही है। ये कोई हम नई मांग नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो भारत में रहते हैं और देश दुनिया में फैले जो हिंदुस्तानी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, तो हम समझते हैं ये सबसे व्यापक बहुसंख्यक लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। इसलिए इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए और सरकार पर और सरकारी तंत्र पर जो सनातनी आस्थावान है उनका भरोसा नहीं है। इसलिए जो है हम ये कहना चाहते हैं कि जो है ये जो मांग है वो सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज के और धर्माचार्य और उसमें 4 शंकराचार्य में जिन 2 शंकराचार्यों ठीक है राजेश जी, ये एक सुझाव के तौर पर है और ये तब हो सकता है जब फिलहाल तो जो दोषी हैं उनको सजा मिल जाए, बात आगे बढ़ जाए, जिनका इस्तीफा हुआ है उसके बाद नए तरीके से क्या अच्छा हो सकता है, इसको सुझाव के तौर पर यदि आप अपनी बात रख रहे हैं तो बिल्कुल उसको सरकार गंभीरता से विचार कर सकती, करना भी चाहिए। ठीक है राजेश जी। हम एक हमारा प्रश्न है और मुकुंद माधव जी यहाँ बतौर धर्माचार्य बैठे हैं, लेकिन इन्होंने बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अपने प्रस्तुतियां धर्म के पक्ष में एक शब्द को हमने बोलते नहीं सुना। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो है आपके अनुसांगिक संगठनों में ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या काम है, इसकी क्या भूमिका है। और तमाम आज अभी शाम को एक कार्यक्रम में संयोग से एक गाड़ी में उतरे लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थानीय लोग और जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद तीनों के नुमाइंदे मिल गए। हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ ये मंदिर प्रकोष्ठ होता है क्या? उन्होंने कहा हम तो इसको नहीं जानते। हमारे ग्राउंड लेवल पर एमएलए एमपी जो चुनने चुनाने वाले इनके लोग हैं, मैनेजमेंट देखने वाले, उनको इस बात का भान नहीं है कि एक कोई मंदिर प्रकोष्ठ भी होता है। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से बाकी लोगों को अपनी बात रखने दीजिए। हाँ मुकुंद जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज बोलिए। सुनील जी इसके बाद बोलिएगा। को फंसाया न जाए और जो है किसी भी गुनाहगार को छोड़ा न जाए, नहीं प्रभु श्री राम ने प्रसादी बांटना शुरू कर दिया है। ठीक है मुकुंद जी। बिल्कुल भगवान राम अपनी प्रसादी बांट रहे हैं और बांटते ही रहे, तभी तो आप सीमित हो गए हैं। आपकी पार्टी इसीलिए सीमित हो गए। मैं आपका भ्रम दूर कर दे रहा हूँ, आज आपका भ्रम दूर कर दे रहा हूँ। आप समस्त धर्माचार्यों का सर्वे करा लो, सब भाजपा के साथ चले जाते हैं। यही तो समस्या है, जो भाजपा के साथ चला गया आप कहोगे वो धर्माचार्य वो कार्यकर्ता है। सनातनियों को जो मलहम लग जाएगा, आपका जो है अच्छा वाक्य सुनकर सनातनियों की पीड़ा को समझने वाला भी सनातनी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सनातनियों की पीड़ा को समझता है और निश्चित तौर पर कार्य करेगा। अभी अगर भारतीय जनता भारत सरकार किसी शंकराचार्य से करवाती, अब आप कहते ये शंकराचार्य भाजपा के हैं, इन फलाने शंकराचार्य से कराओ, किसी जज से कराते तो कहते ये जज भाजपा का होगा, किसी दूसरे से कराओ। विपक्ष का काम है केवल विरोध करना। जब राहुल गांधी को ईडी बुलाती है, सोनिया गांधी को जब ईडी बुलाती है तो कहते हो मोदी जी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही साबित कर रहा है कि आप जो है भाजपा के कार्यकर्ता है, आप धर्माचार्य हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। सुनील जी बहुत जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। ठीक है विवेक जी एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है मुकुंद जी, राजेश जी बस सर प्लीज। ठीक है बाकी लोगों को बोलने दीजिए। ठीक है आरोप प्रत्यारोप से इधर चोरी पर आई है सर, कहाँ आप लोग कहीं की कहीं बात करते हैं। राजेश जी प्लीज। ठीक है म्यूट कराऊं मैं, अच्छा लगेगा आपको? ठीक है राजेश जी प्लीज। सुनील जी हाँ बोलिए। त्रिपाठी जी तुलसीदास ने लिखा है, शंकर सास विष्णु तो ही सकै न राख राम कर द्रोही। तो ये सत्य है कि राम को काल्पनिक बनाने वालों बताने वालों का हाल आप भी देख रहे हैं, और ये चोरी कर रहे हैं इनका भी हाल हम यहाँ देखेंगे, मिलेगा। लेकिन विरोधी मेरा एक सवाल आपसे है, विरोधी सर आपस में बोलेंगे ना तो कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पाता है। ठीक है विवेक जी जल्दी से कंप्लीट करिए। ठीक है प्लीज, समय हो गया सर, मैं बिल्कुल क्लोज कर दूंगी, प्लीज मत करिए विवेक जी।
कई कुछ कराए रहते विवेक जी बोलिए। इस बार लग रहा है पूरी विटामिन लेके आए हैं। विवेक जी मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, आने दीजिए, और चीजों को आने दीजिए, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। मुझे तो आज ये भी लग रहा है जो जिन लोगों के नाम है जो दोषी तरफ से हैं वो भी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम प्रसाद दे रहे हैं, जो फंस रहे हैं वो भी उस तरह की बात कर रहे हैं। चीजें कैसी आएंगी समझेंगे। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये विवाद तो चलता रहेगा, ये नोकझोंक भी स्वाभाविक है, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सब प्रभु श्री राम को मानते जरूर हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी को लेकर एक बार सियासत जरूर इसमें झलकती है। क्यों? क्योंकि चंपित राय का नाम आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं है और उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उनके अधीन यदि थे और यदि उनकी जिम्मेदारी थी, तो क्या भनक भी नहीं पड़ी कि करोड़ों में इतना घालमेल कैसे हो गया, करोड़ों के चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी कैसे हो गया। देखिए, पहलू कई सारे हैं। 17 लोगों में से 8 लोगों पर एफआईआर भी हुई है, बाकी 9 लोग कौन हैं, क्या है, कैसे होगा, आगे क्या चीजें निकलेंगी, ये वाकई एक सवाल है और देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।